नाइट सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। बिहार के सियासी गलियारे से आज कई बड़ी खबरें हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद 2 दिन के दौरे पर दिल्ली गए सीएम नीतीश, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। शाहनवाज, सम्राट सहित कई मंत्रियों ने संभाला अपने विभाग का पदभार। मंत्री जनक राम का स्वागत करने नहीं पहुंचे एक भी अधिकारी, तो राजद ने नीतीश पर बोला हमला। निषाद सहनी को नहीं मिलेगा आरक्षण। कैबिनेट विस्तार से मुकेश सहनी नाराज। आगे है नवादा में दर्दनाक हादसा, 2 लोगों की गई जान। अब खबरें विस्तार से। बिहार में सरकार बनने और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। केंद्र में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में पार्टी की भागीदारी पर चर्चा करेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश बिहार को लेकर पीएम मोदी से चर्चा कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव में एनडीए ने कई वादे किए हैं, उसके लिए भी अलग से मदद की मांग की जा सकती है। नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बिहार सरकार के कई मंत्रियों ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री आलोक रंजन झा और खाद्य उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह, मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने अपने अपने विभागों में जाकर कार्यभार संभाला। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने भी अपने कार्यालय में जाकर कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले मंगलवार को जल संसाधन मंत्री संजय झा ने सचिवालय में जाकर पदभार ग्रहण किया था। बिहार के नवनियुक्त खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम को तब गुस्सा आया जब वह अपने विभाग में निर्धारित समय से पदभार ग्रहण करने पहुंचे थे। वे आग बबूला हो गए। विभाग में लगी मंत्री की कुर्सी पर काबिज भी हो गए, लेकिन महकमे का एक भी आला अधिकारी उनके स्वागत के लिए मौजूद नहीं था। काफी देर तक मंत्री जी ने अपने महकमे के प्रधान सचिव से लेकर दूसरे आला अधिकारियों का इंतजार किया। फिर थक हार कर अपने कार्यालय के 4th वर्गीय चपरासी से बुके लेकर अपना और उसका मान बढ़ाया। मंत्री जनक राम ने कहा कि इस अफसरशाही को हम खत्म करके रहेंगे। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से करेंगे। साथ ही महकमे में वर्षों से कायम माफियागिरी को भी जड़ से खत्म करेंगे। इसके लिए वो खुद छापेमारी भी करेंगे। सूबे के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने विकास भवन स्थित कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि मैं बिहार में श्री कृष्ण बाबू के सपनों को पूरा करूंगा। आने वाले समय में राज्य में बड़े निवेश होंगे और उद्योग लगेंगे। सूबे में रोजगार बढ़ाने की जिम्मेवारी उद्योग विभाग पर होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बिहार में उद्योगों की गति बढ़े। शाहनवाज ने कहा कि बिहार के लोग देश और दुनिया में उद्योग चला रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि बिहार में आकर उद्योग लगाएं। उद्योग मंत्री ने यह भी कहा कि विभाग की समीक्षा कर रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। बिहार में नीतीश कैबिनेट के विस्तार के बाद अब सहयोगियों की नाराजगी सामने आने लगी है। बिहार एनडीए के घटक दल वीआईपी नाराज हो गई है। पार्टी के मुखिया और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी अपनी नाराजगी को लेकर दिल्ली गए हैं। दरअसल मुकेश सहनी बिहार मंत्रिमंडल में अपनी पार्टी से एक और मंत्री चाहते थे, लेकिन केवल बीजेपी और जेडीयू के चेहरों को शामिल किया गया। ऐसे में मुकेश सहनी को निराशा हाथ लगी है। मुकेश सहनी की नाराजगी का एक और कारण बताया जा रहा है कि जो उनको विभाग मिला है उससे वो संतुष्ट नहीं है। कैबिनेट विस्तार को लेकर राजद ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। श्याम रजक ने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी की स्टेपनी बनकर रह गए हैं। ये गाड़ी ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। स्टेपनी पर इतना दबाव बनाया जा रहा है कि यह दबाव को सह नहीं पाएगा और एक दिन फट जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री को बिहार में इतनी ही चिंता है तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग करें। हम सब उनका समर्थन करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर। बिहार में निषाद सहनी को आरक्षण देने की उठ रहे मांग को केंद्र की मोदी सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की ओर जारी लेटर में कहा गया है कि मल्लाह, निषाद, बिंद सहित कई जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया जा सकता है। इसे लेकर अब बिहार में सियासत भी तेज हो जाएगी। पत्र में कहा गया है कि बिहार सरकार की ओर से जो पत्र भेजा गया है वह समयक नहीं था और न ही सही तरीके से सिफारिश की गई थी। इसे लेकर केंद्र ने बिहार से जानकारी मांगी थी, लेकिन इसका जवाब बिहार सरकार ने नहीं दिया, जिसके कारण उसे खारिज कर दिया गया है। बिहार के नवादा में हुई एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना पटना रांची NH 31 पर माधोबीघा गांव के समीप हुई है, जहां बोलेरो में ट्रक ने सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि 2 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। सभी मृतक झारखंड के कोडरमा थाने के बसधरवा गांव के रहने वाले हैं। इलाज कराने के लिए पटना जा रहे थे। जैसे ही वे माधोबीघा गांव में समीप पहुंचे, ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। बिहार में अपहरण का बड़ा मामला सामने आया है। सहरसा में युवक ने 3 महीने पहले ब्याही युवती को अगवा कर लिया। युवती ग्रेजुएशन की परीक्षा देने के लिए सहरसा अपने मायके आई थी। उससे मिलने युवक पहुंच गया। युवती के घर वालों ने उसे पकड़ लिया तो युवक ने 2 दर्जन लड़कों को बुलाकर कई राउंड फायरिंग की और फिर युवती को घसीटते हुए उठा कर ले गया। शादीशुदा बहन को उठाकर ले जाने से रोकने पर गुंडों ने उसके भाई को गोली भी मार दी। गोली उसकी बाह में लगी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर में गांव बचाओ खेती बचाओ जनसंघर्ष कमेटी के सदस्यों ने DM कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और सरैया को नगर पंचायत बनाए जाने का विरोध किया। प्रदर्शनकारी लाल बाबू राय ने कहा कि सरैया एक कृषि प्रधान गांव है। यहाँ के लोगों के जीवन यापन का जरिया खेती है। उसके गांव को भी सरकार ने टैक्स के लिए नगर पंचायत घोषित कर दिया है। इससे खेती में जो अनुदान मिलता है वो समाप्त हो जाएगा। वहीं किसानों को सिंचाई के लिए बोर कराने की अनुमति लेनी पड़ेगी, जिससे किसान बर्बाद हो जाएंगे। गया के समाज सेवी और आनंद मोहन के साथी रहे तृप्ति नारायण सिंह को लवली आनंद ने श्रद्धांजलि दी। लवली आनंद अपने बेटे और राजद विधायक चेतन आनंद के साथ गया के PR गांव पहुंची और तृप्ति नारायण सिंह के श्राद्ध में शामिल हुई। लवली आनंद ने कहा कि तृप्ति बाबू के निधन से उनका परिवार, वे बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए थे। विधायक चेतन आनंद ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि वे चाचा की गोद में खेले हैं। चुनाव में जब उनकी जीत हुई थी तो उन्होंने फोन कर कहा था कि उनकी उम्र और बढ़ गई है, लेकिन वे असमय हमें छोड़ गए। इससे हम सब दुखी हैं। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।